साहिब साहब आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर साइंस सेक्शन ए के अंदर 8 बच्चे हैं क्लास में, 8 केमिस्ट्री में, मगर उसकी तो क्लास 5:15 बजे होती है ना, तो आ रहे होंगे बच्चे फिर अभी। बेटे वर्दा अपना माइक बंद कर लीजिएगा वरना फिर सब डिस्टर्ब होगा। बेटे वर्दा आपको आवाज आ रही है? चलिए सबको एक स्क्रीन भी शेयर हुई होगी, नजर आ रहा होगा सबको स्क्रीन पे। जरा मैं इसका नाम चेंज कर दूं, आप लोग जब तक आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास टॉपिक, मुझे याद है कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, मगर अभी आई थिंक 2-4 बच्चे रह गए जो नहीं आए। अगर वो आ जाएंगे तो फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी किसी को कोई मसले हों, आवाज़ में स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं उस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लूँ बेटे। सर हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे।
हाँ जी, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक था हमारा विस्कोसिटी का, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ आपको कि हमने उस क्लास में बात क्या की थी। विस्कोसिटी का टॉपिक था हमारा, तो हम उसी हिसाब से जो है वो उसको शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी विस्कोसिटी में कि विस्कोसिटी कहते हैं उसे। विस्कोसिटी है हमारे पास कि अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, तो उसकी फ्लो की जो एक कैपेसिटी है या उसकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब हर एलिमेंट यानी हर लिक्विड की विस्कोसिटी अलग होती है। मैंने एक इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि हमारे पास जो है वो शहद और पानी की एग्जांपल हमने दी थी कि शहद जो है वो विस्कस ज़्यादा है, पानी कम है। फिर हमने इस पर थोड़ी बातें करी थी, यूनिट्स की बात करी थी हमने इसकी, कि मैंने एक बात ये भी बताई थी आप लोगों को कि हमारे जो विस्कोसिटी है या जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो वो लेयर्स की होने की वजह से वो एक दूसरे में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो मॉलिक्यूल के साइज की वजह से भी फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, तो कुछ बातें हुई थी। फिर हमने यूनिट डिस्कस किया था कि इसका मोस्टली यूज यूनिट जो है वो सेंटीपॉइज है। इसका मोस्टली यूज जो यूनिट है हमारा वो सेंटीपॉइज। ठीक है भाई, ठीक है। एक मिनट में आवाज़ के लिए मसले को हल करता हूँ। अब सही आ रही है आवाज़ आप लोगों को या अभी भी कम आ रही है? बेटा अगर आवाज़ का अभी भी मसला है तो मुझे बता दें ताकि मैं। सर आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है। सही आ रही है? बस ठीक। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था आपसे विस्कोसिटी की बेटे कि हमारे पास जो इसका मोस्टली यूज्ड जो यूनिट है हमारे पास वो है हमारा सेंटीपॉइस। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटीपॉइस जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका हमारा। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास जो पॉइस का जो यूनिट था, जो हमारा पॉइस वाला जो यूनिट था वो बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसको मेजर करने में मसला होता है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी यहाँ पर कि विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक आप कह लें उसे डिवाइस यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का भी मैंने आप लोगों को नाम बताया था और वो नाम था उसका ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। ठीक है भाई, डिवाइस यूज टू मेजर विस्कोसिटी इज कॉल्ड ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी की बात की थी। हमने बात की थी स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, जिसमें से मैंने आपको एक बात तो बता दी थी। वो एक बात क्या थी, ज़रा आप लोगों को याद कराता हूँ मैं। वो एक बात ये थी कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि मॉलिक्यूल के साइज की वजह से भी विस्कोसिटी पे फ़र्क आता है। विस्कोसिटी पे फ़र्क आता है। विस्कोसिटी हमारे पास जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उनके दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमने ये बात डिस्कस की थी और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि भाई C5H12 एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला छोटा है, और इस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी कि C8 और H3 जो है उसका फॉर्मूला बड़ा है, तो यानी इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, मोर। और C5H की विस्कोसिटी कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, लेस विस्कस। अच्छा, विस्कोसिटी में फर्क हमें पता कैसे चला? हमने फॉर्मूला देखा। हमने फॉर्मूले में देखा कि भाई यहाँ 8 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा। मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ कि इसका साइज जो है वो बड़ा होगा और इसका साइज जो है वो छोटा होगा। तो मैंने इससे आपको कंपैरिजन बताई थी कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को देखते हुए भी हम बता सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। अब मैं आता हूँ अगली बात पे। ये तो हो गई हमारी इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज की। ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी किसकी, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज।
मैं अगली बात पे आता हूँ जो आज हमने शुरू करनी है। मैंने ये अभी तो कल पिछली क्लास की बात डिस्कस की आपसे। अगली बात है हमारी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बल्कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सही है जी, हम पहले डिस्कस क्या कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है, हम उसकी बात करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, बेटे अरीबा आपका कैमरा ऑन हुआ है, और बेटा तलिया पारस आपकी वॉइस आप अपने आप को म्यूट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। तो जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, हम थोड़ी इसकी बात करते हैं। मैं आपको यहीं पर सारी बातें ऐसे समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको फौरन से समझ आ जाएगी। देखिए, दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। मैं यहाँ समझाता हूँ, फिर लिख कर भी बता दूंगा आपको कि एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये इंटर और इंट्रा का शायद मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हो, बट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाएगा। इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर में क्या फर्क है। मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, वाटर, वाटर है HO और H2O। मैं एक और बना लेता हूँ HO और H। अब यहाँ ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में है। ठीक है जी, ये बॉन्ड वैसे है कौन सा बॉन्ड, मैं आपको याद कराता हूँ, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को बनाने में जो बॉन्डिंग होती है, कोई कंपाउंड बनाने के लिए जो बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। मैं रिपीट करता हूँ बात मैंने क्या की, कि वाटर जो बना रहा यानी H और O के दरमियान जो बॉन्ड है, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है ना, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। यानी कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया। ये चार बॉन्ड हैं जो कौन से होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर होते हैं। कौन कौन से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और मेटेलिक। ये एक मॉलिक्यूल में मौजूद हो। इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल में जो मौजूद। मैं यहाँ उर्दू में लिख देता हूँ ना यहाँ पे कि मॉलिक्यूल में अगर है तो ये क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल में अगर मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। सर नजर नहीं आ रहे सर। बेटे एक मिनट में वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा रुकिएगा। बेटे अब नजर आ रही है, ये यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मुझे जरा बता दें कि स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, अभी हो रही है। जो उर्दू में लिखा है वो नहीं हो रही। भाई स्क्रीन पॉज नहीं हुई, अब चल रही है, देखो बताओ, अब स्क्रीन आ रही है। सबको आवाज आ रही है। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो भी बता दें ताकि मैं सेट कर दूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब शो हो रही है। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास, भाई तो वो एक जगह रुकी हुई है तो इसीलिए पॉज है ना। अब बताओ, अब तो हिला रहा हूँ ना मैं स्क्रीन, तो पता चल रहा हो। लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ। अगर आप देखो अब आ रहा है, शो हो रहा है। हाँ भाई कुछ बना,
नहीं सर, नहीं आ रहे सर, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को 1 मिनट 2 मिनट को मुझे टॉपिक दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। हाँ जी, हाँ भाई शो भाई। हाँ भाई अब नजर आ रहा है भाई, अब देखो। हाँ सर, आ गया सर जी। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं भाई। तो मैंने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो किसमें, मॉलिक्यूल में अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। और अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान कोई बॉन्डिंग हो जाए ना, किनके दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान, जैसे अब मैंने देखा यहाँ पर कि दो वाटर मॉलिक्यूल मैंने जानबूझ के बनाए कि अगर इन दोनों के दरमियान में कोई बॉन्ड बन जाए, जैसे मैंने ये बनाया, तो ये वाला जो बॉन्ड बना ये क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो एक मॉलिक्यूल में अगर मौजूद है तो इंट्रा, और दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है तो इंटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है अगर कोई फोर्स तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर है अगर तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। तो ये वाली इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है भाई कुछ। इंटरमॉलिक्यूलर कौन कौन सी होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, ये सारी जो हमारे पास बॉन्डिंग है ये सारी क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ कंपाउंड के ऊपर। हमने सिर्फ बात करनी है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड पे करनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड। अब हाइड्रोजन तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे आराम से बॉन्डिंग कर लेता है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन एलिमेंट से बहुत आसानी से हो जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन से होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है HF, और HF एक और आ गया, तो इसका F और इसके H के दरमियान ये हो जाएगी बॉन्डिंग, ये कर लेगा। ये वाली बॉन्डिंग क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया है NH और ये H, फिर एक और आ गया नाइट अमोनिया NH और H। अब इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर हो गई क्या बॉन्डिंग, तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जो है वो इजीली बॉन्डिंग कर लेता है, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इन तीन के अलावा वो किसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी आसानी से नहीं करता। तो हमने तीन बातों को याद रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी, देखो ये देखो, ऑक्सीजन एक का है, ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से अगर बॉन्ड बना ले तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से बॉन्ड बना ले तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर इस बात में किसी को मसला है तो पूछे, फिर मैं आगे बात को लेके चलता हूँ। नहीं है भाई मसला,
तो मैं अब आगे आपने हेडिंग बनानी है, हेडिंग आप बनाओ इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हेडिंग बनाओ। अब मैं आपको इसकी वर्डिंग लिखवाऊंगा, मतलब मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं खुद भी यहाँ लिखूंगा, आप अपने पास कॉपी करोगे। अब यहाँ बात समझने की क्या थी कि भाई जिसके अंदर इलेक्ट्रो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। सर कौन से वो हेडिंग डालनी है सर? ये वाली हेडिंग डालनी है, ये हेडिंग बनानी है आपने, मैंने हाईलाइट कर दिया ये इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हेडिंग बनाओ। मैं वर्डिंग लिखवाता हूँ, आप अपने पास लिखो, और साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा बातों को, वो भी आप सुनते रहना। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ये इतनी सी बात मुझे समझाने के लिए मुझे ये सारी बातें आप लोगों को बतानी पड़ी। ठीक है जी, आप लोग मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, बट मैंने हर चीज़ बड़ी खोल खोल के बताई कि इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है। तो मैं लिखना शुरू करूँ भाई, आप लोग इसके नीचे की वर्डिंग लिखोगे, मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड mainly depend upon intermolecular forces, ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात मैंने आपको वो बता दी कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की डिपेंड करती है किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। और हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात कर रहे थे तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा। अब हम बातें कि ये अब कह क्या रहा है, अब हम इस बात को वो करते हैं। अगले पैराग्राफ से लिखते हैं, द ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स the closer the molecule, sorry, and the more its viscosity। चले बेटे, मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं है, 2 मिनट लगेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। मैं ये बात मुकम्मल लिख दूँ, फिर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेडिंग डाल के ना हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, ताकि अच्छा आपने मुझे बताया, लिखवानी चाहिए थी यहाँ पे, ताकि जो है वो चीज़ क्लियर हो जाए। मैं अपनी वर्डिंग में लिखवाऊंगा फिलहाल, ताकि आपके जहन में बात बैठे। यहाँ तक भाई लिख लिया? एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी। एग्जाम्पल मैं इसकी लिखता हूँ, वाटर इज मोर विस्कस देन इथाइल अल्कोहल। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्यों। आ जाए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वाटर क्या होता है, HOH, 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 HO और H।
इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। अच्छा जी, जरा इस बात को आप समझ लेते हैं हमारे पास। मैं जरा कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। मैंने कहा हाइड्रोजन का दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से बॉन्ड बना ले तो वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और एक ये बन रहा है, फिर यहाँ पे भी ये बन रहा है और यहाँ पे भी ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ सिर्फ ये बन रहा है और यहाँ सिर्फ ये बन रहा है। ये वाला ऑक्सीजन वाला नहीं बना रहा, ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा, ये हाइड्रोजन नहीं बना रहा, ये हाइड्रोजन नहीं बना रहा। अब यहाँ अगर हम देखें कि 4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, और इन 4 में यहाँ कितना 1 और यहाँ कितने 2। तो बताएं हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है, वाटर में कि इथाइल अल्कोहल में? वाटर में नजर आ रहे हैं भाई, ये वाटर के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होनी चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो इसीलिए वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है, इथाइल अल्कोहल की विस्कोसिटी कम है। तो जिसमें जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। तो ये आप एग्जाम्पल लिखने के बाद अगर चाहते हो तो ये नीचे बना लो। आप बना लोगे ना तो आपको बाद में बात समझने में आसानी होगी। जब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सर 1 मिनट हम बना लेंगे ये। हाँ आप लोग बना लो, मैं जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। जी बेटा ये भी लिखिएगा अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। जब आप ये लिख लें तो फिर मैं अगली बात करूँगा। किसी को किसी भी बात में कोई मसला हो तो वो भी पूछ लें ताकि मैं फिर अगली बात पे चला।
बेटे ज़रा आसान हो रहा है, फिर शुरू करते हैं, 2 मिनट लगेंगे। बेटे ये आसान हो रहा है, थोड़ा 2 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ बस। हाँ जी, ये दूसरा पॉइंट था। बेटे हाँ, ये जो आप कह रही हैं, ये वाले 2 बॉन्ड्स की बात कर रही होंगी आप, कि ये 2 बॉन्ड ना, तो देखें ना, इस मॉलिक्यूल का ये जो इथाइल अल्कोहल है, उसने दूसरे इथाइल अल्कोहल के साथ इसके हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, बेटे शेयर हो रही है स्क्रीन, 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ी देर का पॉज ले लेना, वो स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर देता है, इस वजह से ऐसा इशू आया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला, ये हमारे पास बन कैसे रहा है कि इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्शन कर रहा है, फिर इस तरह दूसरा ये एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्शन कर रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एक से कर रहा है, एक ऑक्सीजन दूसरे से कर रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अल्कोहल में बॉन्ड्स कम है और वाटर में ज्यादा है। ठीक है, ये फर्क है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इसी तरह और भी मैं एग्जाम्पल दे सकता था, मगर ये सबसे आसान एग्जाम्पल नजर आती है समझाने में भी और समझने में भी, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दी।
वरना आप किताब में एग्जाम्पल लिखिए कि इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर में इथाइल अल्कोहल भी ज्यादा है, तो इसीलिए वो जरा कंफ्यूज करती है कहानी और याद भी नहीं रहता, तो वाटर को हम इसीलिए कॉन्स्टेंट देते हैं। उम्मीद करता हूँ शायद क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी फोर्सेज होती हैं जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये वैन डर वाल्स भी होती है, डायपोल डायपोल भी होती है, बट ज्यादातर हम डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड को करते हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? अब टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा ना, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ये फोर्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये टूटना शुरू हो जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, टूटना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, जरा आप मुझे बताएं विस्कोसिटी। हाँ जी, लेस हो जाएगी, बिल्कुल लेस हो जाएगी। हाँ जी, लेस हो जाएगी, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से ये फोर्सेस। सर सही से नजर नहीं आ रही है, इसके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रही? अभी लिखा ही कहा है मैंने, अभी तो लिखूंगा भाई, अभी लिखा तो है ही नहीं मैंने। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये फोर्सेस टूटना शुरू हो जाएंगी। जब ये फोर्सेस टूटेंगी तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने इसीलिए पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ाई ताकि टेम्परेचर समझाने में आसान हो जाए। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऊपर एरो करना इसका मतलब बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको भी जरा लिख लेते हैं ताकि ये बात भी खत्म हो जाए, ताकि टॉपिक मुकम्मल हो हमारा। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, आप हेडिंग बना के लिखें भाई। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो सैंपल हो जाएगी।
जी जी, एग्जाम्पल भी लिखनी है, मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे फटाफट। अच्छा जी, लिक्विड, यहाँ है वाटर, इथाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन। ठीक है भाई, यहाँ विस्कोसिटी लिख रहा हूँ मैं, विस्कोसिटी इन सेंटीपॉइस। ठीक है भाई, यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी होती है 1.79। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो गई, टेम्परेचर और बढ़ाया विस्कोसिटी और कम हो गई। देख लें, टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी का हो रही है कम हो गई। इसी तरह अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल की विस्कोसिटी ये है, टेम्परेचर बढ़ाया ये हो गई, और बढ़ाया और कम हो गई। ग्लिसरीन की टेम्परेचर जो है वो है 12100, फिर टेम्परेचर बढ़ाया और हो गई, और फिर यहाँ मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ग्लिसरीन की 50 डिग्री पे कोई विस्कोसिटी नहीं है, क्या मतलब हुआ? हाँ जी, गैस बन गई। ठीक है जी, जो हमारे पास ग्लिसरीन थी वो 50 डिग्री पर गैस बन गई, यानी वो लिक्विड ही नहीं रहा। लिक्विड होता तो विस्कोसिटी होती ना, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए 50 डिग्री पर उसकी कोई विस्कोसिटी मौजूद नहीं है। पेपर में कोई एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से वाटर ज़्यादा आसान रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी का टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, मेरी कुछ बातें हैं जो आप गौर से सुन लें, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे मसला ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो टाइम है उस टाइम पर क्लास ज्वाइन किया, आप लोग पहले से जो है वो दूसरी क्लास में आ जाते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को हमेशा ये रिकॉर्डिंग हुई, तो अगर किसी को कोई मसला हुआ हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो बाकायदा मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। ग्रुप पे ना करें, क्योंकि ग्रुप पे तो सारे टीचर्स मौजूद हैं ना, तो वो परेशान हो जाएंगे किसको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तीसरी बात भाई, ये जो मैंने ये पूरी फाइल बनाई है ना, ये पूरी फाइल, ये मैं आप लोगों को एज इट इज सेंड भी करूँगा। तो जिसने नहीं लिखा, जिसकी कोई चीज़ मिस हो गई, तो वो भी मिल जाएगी। चौथी बात, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं रोज की रोज जो है वो यहाँ पर दे दिया करूँगा, तो वो आप लोगों को फिर सेंड कर दिया। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सर आपने क्या बोला अभी, ये रिकॉर्डेड वाला, ये वापस बताना, मैं समझ नहीं आया सही से। कौन सी वाली बात? ये क्या रिकॉर्ड करना है, आपने ये बोला तो रिकॉर्डिंग का कुछ बताया था, ये समझ नहीं। ये जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये आप देखिए ऊपर एक रेड डॉट आ रहा होगा बना हुआ मेरे साथ, ये देखो रेड डॉट बना हुआ है मेरे नाम के साथ। और रेड डॉट का मतलब ये है भाई कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किया। लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। मतलब जिसने क्लास ली उसको भी मिलेगा, जिसने नहीं लिया उसको भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस लेना छोड़ दो, क्लासेस आप टाइम टू टाइम लोगे अपनी, बट आप लोग जो है वो, अगर कभी किसी की लाइट चली गई, किसी का इंटरनेट बंद हो गया, सर आवाज़ नहीं आ रही है मसला, तो वो वहाँ आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होगा। ठीक है, आज ओके सर, सही है सही। शायद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो पढ़ने में, बट इंशाल्लाह कल परसों तरसों में आपको मैं जब पढ़ाऊंगा अलग तरीके से, क्योंकि अभी तो ये टॉपिक ऐसा था, तो इसलिए जो है वो बातें ऐसी हुई। अगला सरफेस टेंशन का टॉपिक है, मैं आपको बाकायदा कुछ चीज़ें दिखाऊंगा अभी कि भाई कौन सी चीज़ कैसे होती है क्या है। तो इंशाल्लाह जो है वो ऑनलाइन पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है जी, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब दूसरी क्लास एक्जैक्टली फॉरन शुरू होगी, मैं 1 मिनट खत्म करूँगा और 9 क्लास शुरू होगी। तो इसीलिए जो है वो मैं क्लास को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। जिसका कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे जो है वो पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफ़िज़।